सबका, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं अपने घर में बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं आपको बताऊँ कैसे बनाते हैं। ये आप किसी दावत पे भी बना सकते हैं और आम सादे घर के खानों में भी बना सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पे मैंने हाफ के जी चावल लिए हैं, उबाल लिए हैं। उबालने के टाइम पे उसमें आधा चम्मच हमने नमक डाला है और 2-3 कतरे हमने ऑयल के डाले हैं। इससे चावल झुरता नहीं है। हमने आधा किलो मुर्गी का गोश्त ले लिया है। फिर यहाँ पे जर्दे का रंग मैंने बनाया है। थोड़ा सा पानी लेके, आधी प्याली से भी कम पानी में हमने 1 चमची से आधी चमची के बराबर जर्दे का रंग डाल लिया है, उसका बना लिया। 1 मुट्ठी भर हमने धनिया ले लिया, 3 हमने यहाँ पे मिर्चें ले ली सब्ज़। फिर ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, अदरक का इतना सा टोटा मुनासिब सा, और 1 फूल हमने लहसुन का ले लिया। फिर हमारे पास यहाँ पे दालचीनी के 3 टुकड़ियाँ हैं, नमक 1 चमची है, हल्दी 1 चमची है, 2 तेज़पत्ता हैं, 2 चमची सौंफ है, धनिया सूखा ये भी 2 चमची हैं। ये हमने आलू उबाल के रखे हैं और इस तरह गोल गोल काट के रखे हैं। यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के हमारे पास प्याज हैं और इनको हमने लंबा लंबा इस तरह काटा है, जैसे आम सादा खाने के लिए काटते हैं। यहाँ पे हमारे पास जायफल जावित्री है, इलायची है, छोटी इलायची है बड़ी, लौंग, काली मिर्च हमने ले लिया है, मिर्चें लाल, यहाँ पे हमने ज़ीरा ले लिया है और यहाँ पे बारीक कटाई है। फिर हमने आधे कप से भी थोड़ा ले लिया है दही, 4 टमाटर ले लिए हैं और उनको इस तरह क्यूब की शक्ल में काटे हैं, ये आप देख सकते हैं। आधी प्याली हमारे पास ऑयल है और आलू बुखारा हमारे पास 5 से 6 हैं। ये देखें कि अब हम यहाँ पे बिरयानी बनाने का काम शुरू करते हैं। पहले हम मसाला बनाएंगे। ये हमने ऑयल डाल दिया अपना और इसमें हम अपना प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करेंगे। इसको 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। उसके साथ हम यहाँ पे फ्राई पैन में सारे मसाले भून लेंगे, सिर्फ नमक और हल्दी नहीं डालेंगे। इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे भुनाई में। साथ साथ ज़रा ज़रा हिलाते रहें। जब आपको भीनी भीनी सी इसकी महक आने लगे तब आप इसको चूल्हा बंद कर दें। फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे। ये देखें भीनी भीनी खुशबू आने शुरू हो गई है। इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं भूनने में। अब हम इसको ब्लेंडर में डाल देंगे, चूल्हा हम बंद कर देंगे। ये हम इन चीज़ों को ब्लेंड करने लगे हैं ब्लेंडर में डाल के। ये हमारा प्याज देखें ब्राउन हो गया है। ये जो ज़्यादा थोड़ा सा ब्राउन हमने प्याज कर लिया था साइड पे, वो हमने थोड़ा सा साइड पे निकाल लिया है। अब इस स्टेज पे ज़रा सा हिला के हम इसमें अपनी मुर्गी का गोश्त डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। नमक और हल्दी, ये जो हमने मसाले पीसे थे वो देखें इस तरह से पिसते हैं, वो डालेंगे। अब दही डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको दरमियानी आंच करके मुर्गी को अच्छे से गोश्त को गलने के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। ये देखें जी, अब हमारे 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। मुर्गी का गोश्त गल गया है, मसाले भी उसमें रच बस गए हैं। अब इस पॉइंट पे हम अपने टमाटर डालेंगे, आलू बुखारा डालेंगे, मिर्चें और धनिया, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हम 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको रख देंगे ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाएं और मसाला भी अच्छे से रच बस जाए।
ये देखिए हमारा टमाटर यहाँ पे हल्का हल्का नरम हो चुका है। मसाला हमारा तैयार हो गया है। बड़ी खूबसूरत, बड़ी मज़ेदार सी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर आलू डालेंगे और उनको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको आलू नहीं खाने में पसंद तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप नहीं भी डाल सकते। अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं और इसमें से थोड़ा सा मसाला निकाल रहे हैं। एक प्लेट में थोड़ी सी निकाल लें क्योंकि अब हम लेयरिंग करने लगे हैं। ये हम नीचे इसी तरह रहने देंगे थोड़ा सा मसाला। अब हम इस पॉइंट पे अपने चावल डालेंगे। उबले हुए जो चावल थे वो फैलाएंगे एक लेयर। यहाँ पे ये चावल फैला लिए हमने। अब हम इसके ऊपर अपना मसाला फैलाएंगे। अब हम इसके ऊपर चावल डाल रहे हैं। अच्छे से हम इसको चावलों को फैला देंगे इस तरीके से। इसके ऊपर हम अपना जो थोड़ी सी प्याज हमने बचाई थी वो डाल रहे हैं। अब हम इसके ऊपर जर्दे का रंग डालेंगे और अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, हल्की मध्यम आंच पे। देखिए जी हमारे 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे हम अब चूल्हा अपना बंद कर देंगे और अच्छे से एक दफ़ा सारे चावलों को मिक्स कर लेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, भीनी भीनी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम ये सब मिक्स करके एक दफ़ा सारा, ताकि चावलों के साथ हमारा मसाला अच्छे से रच जाए। उसके बाद हम इसको अब डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी, आप देख मज़ेदार सी ये खुशबू और डिश बनी है हमारी। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। आहा, बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है। ये देखिए जी, ये हमने डिश आउट कर लिया अपनी बिरयानी। ये देखिए जी हमारी मज़ेदार चिकन बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसके साथ आप ज़ीरे वाला दही खा सकते हैं या पुदीने वाला दही भी खा सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।